मणिपुर पर आप देख ही रहे हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता ही हमारे ऊपर पेशाब कर रहा है, कहीं क्या बलात्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा लोकप्रिय जनाधार है कि हमें लगता है उस दिन शायद स्टेडियम छोड़ दीजिए, खूंटी शहर ही छोटा पड़ने वाला है। और उस दिन प्रधानमंत्री जी भी इस राज्य में हैं, तो सरना धर्म कोड की अगर घोषणा कर देते हैं तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का आना कुछ सार्थक होगा। स्वागत क्या करेंगे, हमारे लिए वो किए क्या हैं जो हम लोग स्वागत करेंगे। आदिवासी को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला के खत्म कर रहे हैं। कहते ना देश बदल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पूरी झारखंड की जनता एकदम पलके बिछाकर बैठी हुई है। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। जैसे जैसे 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, वैसी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी कोई अपने अपने कार्यों में लग चुके हैं। हर किसी का कार्य अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कोई घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, तो कई पार्टियां अपने कामों में जुट चुकी है। तो ऐसे ही मैं बताती चलूँ आपको कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्हातू आ रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। तो इस वक्त हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से, बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से, मांडरपुर विधायक देव कुमार धान से, और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के विषय में। प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या उनका स्वागत करेंगे? देखिए, स्वागत क्या करेंगे, हमारे लिए वो किए क्या हैं जो हम लोग स्वागत करेंगे। आदिवासी को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला के खत्म कर रहे हैं। मणिपुर पर आप देख ही रहे हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता ही हमारे ऊपर पेशाब कर रहा है, कहीं क्या बलात्कार हो रहा है। तो उनको स्वागत करके क्या मिलना है, हमारे लिए किए क्या हैं जो हम उसका स्वागत करेंगे। हम लोग उसका स्वागत करेंगे नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि जहाँ उलियातू जा रहा है, बिरसा मुंडा के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है। वहाँ वीर बुद्ध भगत के नाम पर सिलगाई में 1 इंच जमीन नहीं है। सिद्धू कान्हू के नाम पर भोकनाडीह में 1 इंच जमीन है। केवल चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, केवल राजनीति कर रहा है वो लोग। कोई हमारे लिए कोई ठोस काम नहीं कर रहा है। टीएसपी का पैसा से वो लोग रिंग रोड बना रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, जबकि टीएसपी का पैसा से नौजवान को, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए। तो हम उसका क्या स्वागत करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से 2024 के आने वाले चुनाव में सरगर्मी तेज हो चुकी है, वहीं अब 15 तारीख को प्रधानमंत्री उल्हातू आने वाले हैं, तो उनके आगमन में क्या कुछ है। जोहार नेहा जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार आदिवासियों जिन्हें भगवान मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जा रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है, और वो भी 15 नवंबर को, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। तो ये पूरे देश के जो आदिवासी समाज है, एक बड़ा गर्व का पल है, क्योंकि आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कदम उठाए हैं। संथाली भाषा को हमने 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। आदिवासी जो कल्याण मंत्रालय है, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमारी ही केंद्रीय सरकार ने गठन किया था। इसके अतिरिक्त जो जनजातीय गौरव दिवस है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरे देश में उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से मनाया जाता है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। और अलग राज्य का तोहफा भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी तब दिया था। तो हम आदिवासियों के हित में हमेशा सोचते हैं, और ये बहुत बड़ा कदम है। बहुत सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा कि प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उस दिन वहीं पे रहेंगे, और बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। आम जनता में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। जो सरकारी कार्यक्रम पूरे देश में, जिस तरीके से आयुष्मान योजना की शुरुआत झारखंड से हुई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना है, तो विजय संकल्प योजना की भी शुरुआत उस दिन होगी। काफ़ी रथों को रवाना किया जाएगा। हर एक देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो रथ जाएंगे। वो डीसी बनाए गए हैं, नोडल अधिकारी, जहां वो दिखाया जाएगा कि इस सरकार की क्या योजनाएं हैं, आप कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो एक राष्ट्रीय योजना की भी शुरुआत होगी खूंटी के स्टेडियम से, और हमें लगता है लाखों की संख्या में लोग बिल्कुल आतुर हैं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को। कहते ना, युग पुरुष हैं वो। युग में कोई ऐसा व्यक्ति बिरले ही आता है जो पूरे
देश की जो संरचना है, देश के बारे में एक नज़रिया है पूरे विश्व में, उसे बदल देता है। पहले भारत को लोग पुशओवर समझते थे, कभी चीन घुसाता था, कभी पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाता था, तो वो बदल रहा है, कहते हैं ना देश बदल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पूरी झारखंड की जनता एकदम पलके बिछाकर बैठी हुई है। हमें लगता है लाखों लाख लोग आएंगे, स्पॉन्टेनियस लोग आएंगे। पार्टी भी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, सरकारी कार्यक्रम में सरकार भी तैयारी कर रही है, तो इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा लोकप्रिय जनाधार है कि हमें लगता है उस दिन शायद स्टेडियम छोड़ दीजिए, खोटी शहरी छोटा पड़ने वाला है। सर, उनका पैतृक गांव अभी तक उपेक्षित है सर, तो क्या उस गांव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जिस समय रघुवर दास के नेतृत्व वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने बहुत योजनाएं लाई थी। वहाँ सड़कों का जाल बिछाया था, वहाँ बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं, सुखराम मुंडा जी हैं, और तमाम लोगों के लिए जो आवास थी उसकी व्यवस्था की थी, और पानी की, पेयजल की समुचित व्यवस्था की थी। लेकिन आपका कहना सही है, जो उसका विकास होना चाहिए था वो अपेक्षाकृत नहीं हो पाया। पिछले 4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में तो पिछलग्गू बनकर बैठी है। 4 वर्षों में आदिवासी के नाम पर जो वोट मांगते हैं, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के आराध्य देव हैं, उनके लिए क्या किया, ये उनको जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रेम प्रकाश के लिए क्या किया, अमित अग्रवाल के लिए क्या किया, पूजा सिंघल के लिए क्या किया, छवि रंजन के लिए क्या किया, ये तो दुनिया जानती है। खुद माइंस लीज ले लिया, पत्नी को दे दिया, साली को दे दिया, भाई को माइनिंग लीज दे दिया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के लिए 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया, इनको सबको बताना चाहिए। मैं बताऊं इन्होंने क्या किया? 0/0, कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट खसोट में ये सरकार लगी रही। अब हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद सच में जो कुछ योजनाएं रह गई हैं उस गांव में लेने के लिए वो ज़रूर पूरी होंगी। और प्रधानमंत्री जी का ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो उस गांव का कायाकल्प तो ऐसे ही हो जाएगा जहां प्रधानमंत्री जा रहा हो। कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जिसको लेके बीजेपी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, और उनका कहना है कि लाखों जनता जो है, आवाम जो है, पलके बिछाए उनका स्वागत कर रही। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, 15 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है उल्हातू में। राज्यों का चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी अभी विदेश नहीं जा पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री विदेश अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं अपने देश में। और हमें लगता है कि झारखंड प्रकृति की गोद में बैठा हुआ बहुत ही सुंदर राज्य है, तो प्रधानमंत्री हैं वो इस राज्य का भी भ्रमण कर लें। कोई जनता पलके बिछाई हुई नहीं है, बल्कि जनता इसलिए उत्साहित है कि उस दिन राज्य का स्थापना दिवस है। जी। और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी के अथक प्रयास के बाद झारखंड राज्य अलग हुआ है, जिसकी परिकल्पना इस राज्य के तमाम जनता ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने उस परिकल्पना को, आदरणीय सोनिया जी ने उस परिकल्पना को सार्थक किया है, तो जनता इसलिए उत्साहित है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी आने से पहले अगर वो भगवान बिरसा की पवित्र पावन भूमि पे जा रहे हैं, तो उनके अनुयायियों के लिए जो उनका चिर परिचित मांग है सरना धर्म कोड, तो सरना धर्म कोड लागू करने की भी घोषणा कर दें। राज्य का स्थापना दिवस भी है और उस दिन प्रधानमंत्री जी भी इस राज्य में हैं, तो सरना धर्म कोड की अगर घोषणा कर देते हैं, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का आना कुछ सार्थक होगा। अन्यथा इवेंट के तहत तो प्रधानमंत्री जी हर राज्य जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा सर कि अभी बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए इधर रांची आ रहे हैं, वो मणिपुर तो नहीं गए थे सर? वो मैं वही कह रहा हूँ जी कि जो मणिपुर पूरा जल रहा है, जिस मणिपुर में भगवान बिरसा के मानने वाले लोगों को के साथ बर्बरतापूर्ण काम किया गया, तो प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। जिस मणिपुर में जनजातीय महिलाओं को नग्न घुमाया गया, तो प्रधानमंत्री जी खामोश रहे। और अब वो प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाने झारखंड आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी का कौन सा इवेंट है, कैसा इवेंट है।
नॉर्थ ईस्ट नहीं गए, वो झारखंड आ रहे हैं। तो ठीक है, जनजातीय समुदाय के लोग भी मन बना के रखे हुए हैं। माकूल जवाब 2024 में प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेंगे। तो जिस तरह से हमने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी से बात की, उनका कहना है कि पूरी जनता लाखों की तादाद में जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के आगमन में पलके बिछाए उनका स्वागत करेगी। लेकिन इन्हीं का विरोध करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अभी दौरे पर उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, विदेश नहीं घूम पा रहे हैं, जिसको लेकर वो झारखंड आ रहे हैं। अगर इतना ही था तो फिर उनको मणिपुर जाना चाहिए था देखने के लिए, पर वो वहां नहीं गए। वहीं देव कुमार धान का भी कहना है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम लोग उनका स्वागत बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।